करते हैं एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, अगर है तो क्या हम उसे p अपॉन q की टर्म में लिख सकते हैं जहां p और q को प्राइम नंबर हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो देखो हमने कंडीशन यहाँ पे सिर्फ ये कंडीशन लगती है कि q 0 नहीं हो सकता लेकिन p तो 0 हो सकता है, तो हम 0 को ऐसे लिख सकते हैं 0 अपॉन 1, क्योंकि उसके नीचे तो 1 होता ही है। 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो येस, 0 इज अ रेशनल नंबर क्योंकि इसे हम p अपॉन q की टर्म में लिख सकते हैं और वो प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है कि p और q को प्राइम भी है और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, यानी कि जो 0 होता है वो एक रेशनल नंबर हो सकता है। क्लियर है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है कि 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर्स लिखते हैं हमें। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p अपॉन q की टर्म में होते हैं। अगर हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग शो करें तो 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3 ये सब नंबर आते हैं। तो रेशनल नंबर शो करने के लिए हम इन नंबर्स को भी ले सकते हैं, इनके बीच के कोई से भी पॉइंट के नंबर हम ले सकते हैं। जैसे सपोज मैंने ले लिया 3.1, इसको मैं p अपॉन q की टर्म में लिखने के लिए पॉइंट हटाऊंगी और नीचे 10 लगा दूंगी। तो क्या नंबर बन गया 31 अपॉन 10। दूसरा क्या बनेगा 32 अपॉन 10। इसे हम जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहे हो उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, तो इसको हम लिख देंगे 16 अपॉन 5। देन और ऐसी नंबर 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10 जिसे हम लिख सकते हैं 17 अपॉन 5, 35 अपॉन 10 जिसे हम लिख सकते हैं 7 अपॉन 2, देन 36 अपॉन 10 जिसे हम लिख सकते हैं 18 अपॉन 5, फिर 37 अपॉन 10। इस तरीके के 6 नंबर 7 नंबर जितने भी नंबर वो हमसे पूछेगा अगर दो सिंपल नंबर के बीच में, तो उसे हम ऐसे कर सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहला नंबर 3 है, 3 और दूसरा नंबर क्या है 4। इसको करने का तरीका ये भी है, जितने नंबर तुमसे पूछे हैं, जैसे 6 नंबर पूछा है तो 6 की जगह हम एक प्लस करके ताकि ज़्यादा नंबर आए तो हम 7 अपॉन 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही हम इधर भी कर देंगे 7 अपॉन 7, तो ये बन जाएगा हमारा 21 अपॉन 7 और ये हो जाएगा हमारा 28 अपॉन 7। अब देखिए 21 और 28 के बीच के जितने भी नंबर होंगे वो सब इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स होंगे, जो हम लिख सकते हैं 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड देन 27 अपॉन 7। देखिए एग्जैक्ट 6 नंबर आए हैं। अगर हम 6 से ही मल्टीप्लाई करते सिर्फ 5 नंबर आते, इसीलिए हम एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही हम इसमें कर सकते हैं। 5 रेशनल नंबर बताना है हमें 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 के बीच में। अगर फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं तो उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास पहले से ही डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होते तो पहले अगर ऐसे होता 2 अपॉन 3 और 3 अपॉन 5, इन दो नंबर के बीच में अगर हमसे कुछ रेशनल नंबर्स पूछे होते तो जो पहला स्टेप है वो ये होता है कि इनके डिनोमिनेटर्स को हम सेम करते। इसकी मल्टीप्लाई 5 अपॉन 5 से कर देते और इसकी मल्टीप्लाई हम 3 अपॉन 3 से कर देते, ताकि ये आपस में मल्टीप्लाई होकर सेम हो जाए। तो ये बन जाता है 10 अपॉन 15 और ये हो जाएगा 9 अपॉन 15। डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए फ्रैक्शन वाले नंबर के, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसमें अब हमें क्या बताना है, इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो हम क्या कर देंगे 3 अपॉन 5 को 6 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई और 4 अपॉन 5 को भी 6 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 18 अपॉन 25 और ये हो जाएगा 24 अपॉन 25। तो अब हम 18 और 24 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो सब फ्रैक्शन फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 अपॉन 25, 20 अपॉन 25, 19 अपॉन 25, 20 अपॉन 25, 21 अपॉन 25, 22 अपॉन 25, 23 अपॉन 25। ये सब इसके बीच के 5 रेशनल नंबर्स हो गए। उसके बाद जो 4th क्वेश्चन है उसमें उसने हमसे ट्रू फॉल्स पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं। तो हमने अभी देखा था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, यस। सारे होल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 से, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से। तो उसने पूछा क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। यस ऑफ कोर्स, ये तो होल नंबर है, 0 को ऐड करके होल नंबर बना, पर ये सारे नेचुरल नंबर ही तो हैं। तो होल नंबर जो होता है उसके अंदर नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं।
सारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स होल नंबर में जो हमने नंबर पढ़े थे वो पॉजिटिव नंबर पढ़े थे, लेकिन जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं। तो हर इंटीजर जो होगा वो होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी काउंट होते हैं। होल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर और जीरो काउंट होता है, इंटीजर में जीरो के साथ साथ पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी काउंट होते हैं, इसीलिए हर इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन ये होता है कि क्या सारे होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, तो ट्रू हो जाता, क्योंकि होल नंबर पॉजिटिव होते हैं और इंटीजर पॉजिटिव नंबर को होल्ड करके रखता है, अपने पास रखता है सारे पॉजिटिव नंबर को, तब ट्रू होता। लेकिन इसने उल्टा बोला कि इंटीजर्स जो हैं क्या वो सब सारे इंटीजर होल नंबर हैं, तो नहीं, ये गलत बात है कि सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं। क्लियर है। वैसे नेक्स्ट हमारे पास है कि क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो इसमें भी देखिए, जो रेशनल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकते हैं। माइनस का 1/2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, या पॉइंट में भी फ्रैक्शन नंबर भी हो सकते हैं, 3/5, 7/2। तो ये होल नंबर्स में नहीं आता। होल नंबर तो सिंपल नंबर्स होते हैं और प्लस वाले नंबर्स होते हैं, जीरो होता है। तो अगर क्वेश्चन ये होता कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तब तो आंसर ट्रू होता। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर में फ्रैक्शंस भी आते हैं, माइनस वाले भी आ सकते हैं, फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं जो होल नंबर में नहीं आते हैं, तो इसीलिए ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स।